द डेली सेल्स फॉर टेस्टिंग सीरीज जो कि 6 PM IST लाइव होती है। आज की वीडियो जो है वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो कल की वीडियो आनी है उसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या एजेंडा है। सब कह रहे हैं प्रैक्टिस कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। यहाँ से देख लिया, वहां से समझ लिया, ट्रेलेट भी देख लिया, बाकी वेबसाइट भी देख ली, लेकिन ना टेस्टिंग नहीं समझ आ रही सेल्स फोर्स कैसे करनी है। कोई बात नहीं, समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा। इस वीडियो में यही स्टैंडर्ड क्या फॉलो करना है उसके ऊपर बात करते हैं। अपना डेव ऑर्ग क्रिएट करनी है, वहां पर जाके सीधा प्रैक्टिस करनी है। डेव ऑर्ग कैसे क्रिएट करनी है उसकी सेपरेट वीडियो है, ऑल तो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है उसकी बहुत वीडियोस। मैं इसकी अलग से ही बना दूंगा। बट जो भी यूज व्यूअर्स हैं जिनकी डेव ऑर्ग ऑलरेडी बनी हुई है, वहां पर कैसे प्रैक्टिस करनी है उसका एक सिंपल रूल करते हैं। पहली बात तो ये कि प्रैक्टिस क्या करनी है। देखो, प्रैक्टिस तो तब करोगे जब कुछ इंप्लीमेंट हुआ होगा। बिना इंप्लीमेंट करके तो आप सेल्स फोर्स के प्रोडक्ट को ही इटसेल्फ चेक कर रहे हो। आपने सेल्स फोर्स में क्या कॉन्फ़िगर किया, उसको कैसे वेरीफाई करोगे, वो भी एक टेस्टिंग का पार्ट होगा। सेल्स फोर्स में क्या आपने ऐसा बनाया है जिसको आप कस्टमाइज कर रहे हो, उसके बाद आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो कस्टमाइजेशन आ गया। तो बहुत सिंपल रखते हैं कि कैसे आपको सेल्स फोर्स टेस्टिंग की प्रैक्टिस करनी है अपनी डेव वर्क में, बिना किसी कोर्स महंगे को लिए हुए। सिंपल रीजन, सबसे पहले आपको सेल्स फॉर टेस्टिंग तो पता है कि सेल्स फॉर टेस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए। सेल्स फॉर जैसे प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म की नॉलेज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज होना चाहिए। एडमिन लेवल कैसे काम होती है चीजें पता होना चाहिए। यूजर क्या होता है, परमिशन क्या होते हैं, रोल्स क्या होती है, प्रोफाइल क्या होती है, पब्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, इन सबके बारे में पता होना चाहिए, तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, आपको स्किल कैसे बिल्ड करनी है अपने यहाँ पे। देखो, बहुत सिंपल रखते हैं चीजों को। आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स क्लाउड क्या है, सर्विस क्लाउड क्या है, मार्केटिंग क्लाउड क्या है, और सीपीयू वगैरह ये सब क्या है। देखो, मार्केटिंग क्लाउड की एक डेव अलग पूरी org होती है, तो उसके ऊपर तो अभी नहीं जा पाऊंगे क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है और उसका फ्री का ट्रायल वर्जन भी नहीं है। मतलब फ्री का मतलब ऐसे आप सोच सको कि प्रैक्टिस आप उस पर कर लोगे तो वो एक अलग गेम है। उसके ऊपर देखेंगे कि कंटेंट को लेके मैं क्या कर रहा हूँ भी, उस पर भी इन प्रोग्रेस है चीजें। तो वहां से उस चीज के ऊपर मैं अलग से करता हूँ। आपको ये समझना है कि क्या क्या चीजें आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्योंकि जो आने वाले यूज केसेस हैं मैं उसमें टेस्टिंग तो बता ही नहीं रहा। मैं पहले इम्प्लीमेंटेशन जो करनी है टेस्टर को वो बता रहा हूँ, और साथ में फिर टेस्टिंग कैसे करनी है वो बता रहा हूँ। क्योंकि सेल्स फॉर टेस्टर को बनने के लिए आपको सेल्स फोर्स एडमिन पूरा ऐसा होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे ना कि कैसे चीजें होती है। क्योंकि क्विक फाइंड और ग्लोबल सर्च में क्या फर्क होता है, दोनों का काम सर्च ही करना है ना, लेकिन दोनों में फर्क है। इस लेवल की टिप्स आपको हर चीज होनी चाहिए, मुंह जबानी की कोई पूछे तो बात कर सके। अब बात करते हैं क्या क्या प्रैक्टिस करने है। देखो, प्रैक्टिस करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लिमिट की अगर बात करें तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा, तभी लिमिट का पता चलेगा। देखो, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे काम करो। मान लो कि कोई एक लाइटनिंग ऐप बना दी है आपने, मतलब लाइटनिंग ऐप अपने नॉर्मल क्रिएट कर ली है। ठीक है। उसका नाम वगैरह सब कुछ दे दिया, वहां पर फिर अपने ऑब्जेक्ट बनाने स्टार्ट कर दो। अपने ऑब्जेक्ट बना लिया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना लिया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड्स बनानी फिर स्टार्ट कर दी। अब उसके ऊपर कस्टमाइजेशन स्टार्ट करो। अब आपको ये समझना भी होगा कि यार डेटा टाइप कौन सा होगा, ये क्या होगा। कुछ नहीं है, आपको एज अ टेस्टर जो गियर आइकन है ना सेटअप का, टॉप राइट हैंड साइड पे आपके जो, जहां आपका नेम लिखा आता है, जहां पे कोडी बना आता है, उसके साथ में एक गियर आइकन है। अगर आप उस गियर आइकन को समझ गए ना, आप सब कुछ समझ जाओगे कि क्या है। सेटअप समझना बहुत जरूरी है आपको, कि सेटअप का मतलब क्या है। आप वहां से बनाओ, ऑब्जेक्ट्स बनाओ, उसकी फील्ड्स बनाओ, रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करो, वन टू मेनी को, जो भी जितने टाइप रिलेशनशिप है उनको उनको मैनेज करो, उनको समझो। उसके लिए आप ट्रेल हेड को भी कर सकते हो। आई एम ओपनली टेलिंग यू, गो टू ट्रेल हेड, वहां पर जाके एक्सप्लोर करो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो कि आप ये छोटी सी टेस्टिंग करनी है, आपने एक लीड बनाई है, लीड को जैसे ही कन्वर्ट होगी तो कॉन्टेक्ट अकाउंट अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए। ठीक है। लीड टू अपॉर्चुनिटी कन्वर्जन का एक प्रोसेस आपने बना दिया, इसको टेस्ट करो। जैसे मान लो कि आपने बना दिया कि एक फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम की फील्ड बना दी, और वहां पे फील्ड में आपने लिख दिया, फील्ड को बना दिया, टेक्स्ट लिख कर दिया आपने। और नहीं तो कॉन्टेक्ट नंबर की फील्ड बना दी और उसमें आपने 11 डिजिट का एक बना दिया कि 11 डिजिट से 10 डिजिट से नहीं रख सकते। वहां पे ब्लैंक स्पेसेस एज एन इनपुट को करो और सेव बटन पे क्लिक करो। क्या होगा, कुछ भी डेटा नहीं भरा लीड में, डायरेक्टली सेव पे क्लिक करो। डेटा भर दिया, अचानक से कैंसिल पे क्लिक करो, देखो डेटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ से प्रैक्टिस होगी आपकी।
तभी आप यूज केस को समझ पाओगे कि क्या करना है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि मान लो कि क्रूड ऑपरेशन करना, यानी कि क्रिएट रीड, अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑपरेशन में, तो रीड अपडेट डिलीट कैसे करना है, आपको उसमें किस तरीके से चीजों को करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉन्टैक्ट बना लिया, कॉन्टैक्ट में आपने बना लिया, उसके अंदर आपकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ गई है, आप उसके ऊपर आप उसको क्या करके देखो, अपडेट करके देखो डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉन्टैक्ट पे एक फील्ड बना दी, कॉन्टैक्ट नंबर मान लो, कॉन्टैक्ट नंबर में आपने 123456789 कॉन्टैक्ट नंबर इनपुट कर दिया। अब आप क्या करो, आपने उसको सेव कर लिया, लेकिन जब आप उसको एडिट करने जा रहे हो तो उस वाले नंबर की जगह कुछ और नंबर को डालो और सेव करो और चेक करो कि क्या नई वैल्यू आ रही है कि वही पुरानी वाली रिटेन हो रही है। तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कस्टमाइजेशन में कितना थॉरो जाना है, क्योंकि ऐसे नहीं पता चलेगा। दूसरा, आपके इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको ये समझो कि मान लो कि मेरे को इस पर्टिकुलर यूजर के लिए ये चीज दिखनी चाहिए, इस पर्टिकुलर यूजर के लिए ये चीज नहीं दिखनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों को आप इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, और जो यूज केस कल से आने वाले हैं उनको थोरोली करना, स्किप मत करना, क्योंकि वो छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, एकदम से बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। मिनी समझो, जहां पे एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ कि नेम का डेटा टाइप अगर टेक्स्ट है तो वो क्यों लिया है, कॉन्टेक्ट नंबर का अगर डेटा टाइप फोन है तो वो क्यों लिया है, हर चीज की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो प्रैक्टिस करने के लिए अपनी डेव ऑर्ग को क्रिएट कर लो, उस पर लॉग इन कर लो, उसको समझ लो, ऑब्जेक्ट बनाने से चीजें स्टार्ट कर दो, फील्ड बनानी उस पर स्टार्ट करो, उसके ऊपर क्रूड ऑपरेशंस को स्टार्ट करो। इसके अलावा देखो, अगर ऑटोमेशन की बात करूँ तो आप बहुत चीजों में जा सकते हो, बट मैं उसके लिए भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एकदम से सब कुछ ही कर लो, बेनिफिट नहीं होगा, कंफ्यूजन हो होगी। मैं ये भी नहीं कहूंगा आपने ये भी बना लो वो भी बना लो, एक टाइम पे सेल्स को पकड़ा तो सेल्स को बिल्कुल फिनिश करना है हमारे को एक सेल्स का प्रोसेस समझना है। एक टेस्टर को पता होना चाहिए कि लीड क्या है, कैंपेन क्या है, अकाउंट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, कोड क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। ये नहीं पता कि अच्छा लीड में तो ये होता है, अच्छा चेकबॉक्स होता है ये, अच्छा इसमें एक्टिविटी ट्रैकिंग होती है, पता होना चाहिए एक्टिविटी ट्रैकिंग है क्या, आपको रिलेटेड क्या है, डिटेल्स क्या है, एक एक चीज पता होना चाहिए। सेव एंड सेव न्यू में फर्क क्या है, कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, अगर डेटा भरा हुआ है तो अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो अगर मैं दोबारा उस लीड पे जाके न्यू बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या मेरा डेटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा, इतना डिटेलिंग लेवल पे यू हैव टू मेक श्योर दैट आपको बस इस लेवल का कमांड होना चाहिए। इस वीडियो को भी पूरा अपने पूरा देखना है, कुछ स्किप नहीं करना, और कल के लिए रेडी रहो कि ये एक आने वाला है मस्त सा एकदम यूज केस, बिल्कुल यूजर स्टोरी के फॉर्मेट में लगेगा कि कुछ हो रहा है। जैसे जैसे बताता रहूंगा उसको साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, नहीं तो यूज केस देख के पहले खुद भी ट्रायल कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर भी होंगी, बट यहाँ पर कुछ चीजों को लेके मैंने बहुत डिटेलिंग में कर रहा हूँ। तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप Salesforce टेस्टिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एवरी लास्ट डेट ऑफ जो हमारे मंथ का होगा 8 p.m. IST, आई विल बी लाइव, विल कनेक्ट ओवर देयर आल्सो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।